सरफेस एरिया और वॉल्यूम का उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है सबको आज एक जगह लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आप लोग पहला लिखिए, कॉपी निकालिए। चैप्टर आप लोगों कौन सा है? चैप्टर, चलिए पहला लिखिए। पहले समझिए हाइट। हाइट मीन्स क्या होता है? हाइट मीन्स ऊंचाई। इसको इसका सिंबल क्या है? एच। उसके बाद रेडियस। रेडियस मीन्स क्या होता है? त्रिज्या। इसका सिंबल आर। उसके बाद है आपका स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसका सिंबल यल, ठीक है ना। सीएसए ऑफ ए कॉन। सीएसए ऑफ ए कॉन। सीएसए का मतलब क्या हुआ? कर्व सरफेस। अरे कर्व सरफेस, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर यल। उसके बाद टीएसए ऑफ ए कॉन क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला पाई आर इंटू एल प्लस एच, नहीं, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब लिखिए आगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर, इसका क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर, इसका क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों आपका कौन का कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है। इसमें हम बता भी देते हैं वॉल्यूम भी। वॉल्यूम ऑफ ए कौन क्या हो जाएगा? इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या है? स्फेयर का है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर क्या होगा बताइए? 4/3 पाई आर क्यू। चलिए, अब ये क्या है? हेमिस्फेयर का है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और क्या है नीचे? टोटल सरफेस एरिया। इसका भी वॉल्यूम होता होगा ना। इसका क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यू। अगला देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा? 4a स्क्वायर। और आगे क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा? 6a स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ए क्यूब, ए क्यूब। ये आपका जितना हुआ तीनों किसका हुआ? क्यूब का हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्यूबाइड पे। किस पे चलेंगे? क्यूबाइड पे। पहला देखो, सी एस ए ऑफ ए
क्यूबाइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। उसके बाद टी एस ए ऑफ ए क्यूबाइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। उसके बाद लास्ट में आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में बस इतना सही है। यदि आप लोग फिर एरिया पे जाइएगा सिर्फ, तब आपको सरफेस एरिया में नहीं, एरिया में तब सर्कल मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, समझे ना। वो सब आपका 2D क्या है, 2D में रहता है लेंथ और ब्रेथ, इसमें आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों रहता है। और 2D में आपका क्या क्या निकलता है, एक निकलेगा पेरीमीटर और दूसरा एरिया निकलेगा। ये सब जितना भी लिखा है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तीनों आपका क्यूब का है, ये तीनों आपका क्यूबाइड का है।